हे गाइस, वेलकम बैक टू टीवी इन कनाडा। दोस्तों, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या वो चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए जिससे आप अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब कनाडा में ग्रैब कर सकते हैं। और साथ में ही बताऊंगा मैंने 4 महीने में 3 जॉब्स कैसे ली हैं अभी तक, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है C2K। इसका क्या मतलब है, ये सभी चीज़ें जानेंगे और बताऊंगा मैं कहाँ पे काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अंकुर साहू और आप देख रहे हैं टीवी इन कनाडा यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। कनाडा का वेदर देख के आप ये अजीब मत कर लेना कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। विंटर्स में यहाँ पे बैंड बज जाती है और समर्स में यहाँ पे बैंड बज जाती है, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी अगर जॉब मिलती है तो आप वो कर सको। लाइक इंडिया से आप ये सोचोगे कि हमें एक कुक का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आप किचन में किसी काम कर रहे हैं, लाइक सपोज कि मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज में आप काम कर रहे हैं, तो आप इंडिया में थॉट लेके बैठेंगे कि यहाँ पे मैं कुक का काम कर रहा हूँ तो मैं कुकिंग करके अपना जॉब कंप्लीट करके करता हूँ। बट ऐसा नहीं होता। कनाडा में जितनी भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, बेसिकली वो रहेंगी एक तो मिनिमम वेज पे, क्योंकि उनको चाहिए लेबर, ना कि कोई स्किल। काम वो सिखा देंगे आपको, उनको चाहिए बंदे अवेलेबिलिटी के साथ कि आप तो 4 दिन इस टाइम से इस टाइम तक आप काम कर सकते हैं। काम वो सिखा देंगे, काम की इतनी टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। तो आपको ये माइंडसेट बना के चल के आना है कि आपको जो भी काम मिलेगा, जो भी ड्यूटीज़ रहेंगी, आपको वो करना है। चाहे कोई काम यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ का जो स्टोर का ओनर होता है वो भी आके झाड़ू लगाता है, तो आप कौन सी खेत की मूली है। तो ये बिल्कुल दिमाग से थॉट निकाल देना। और ये भी मत सोचना कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, कि 4 लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 4 क्या 40 सामने आ जाए तो उन्होंने भी वो काम किया हुआ है, तो आपको इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, डजेंट मैटर भाई, वो भी किसी स्टोर में वही काम करके आगे गए। तो ये चीज़ें माइंड कभी मत करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है C2K। C से मेरा क्या मतलब है? C इज़ द कनेक्शन एंड K फॉर इज़ द की। कनेक्शन इज़ द की इन कनाडा, इट्स फॉर श्योर। आपके जितने ज़्यादा कनेक्शन रहेंगे, और कनेक्शन ऐसी नहीं कि हाय हेलो कर लिया, नहीं, एक्चुअल कनेक्शन जो आपके हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपके कनेक्शन ईजिली बन जाएंगे। जैसे मेरे पहले दिन ही काफ़ी कनेक्शन बन गए थे, लैंड होने के 2-3 दिन के अंदर काफ़ी दोस्त बन चुके थे। और दूसरी चीज़, यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प की थी कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप लिंक दिया है, अगर आप भी आना चाहते हैं कनाडा और कंकोडिया आ रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ग्रुप की, आप जाके उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वहाँ मैं और काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपके जनरल क्वेरीज के आंसर्स 24/7 कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे को 7 दिन के अंदर पहली जॉब मिल गई थी। वो कैसे मिली थी? जस्ट फ्रॉम द कनेक्शंस। मैं वॉलमार्ट में कुछ सामान लेने गया था और किसी से मैंने बात करी, और बस उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मेरी जॉब फाइनल हो गई थी। वहाँ पर मुझे बुलाया और मैं गया, दैट्स इट। सो यहाँ पे जितने ज़्यादा कनेक्शंस आपके होंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये हो गई आपकी दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है आपके लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप इंडिया से बस इतना काम करके आइए कि यहाँ पे आपको आने के बाद किस फील्ड में काम करना है, उस चीज़ की रिसर्च। लाइक फॉर मी, मुझे कुकिंग का इंटरेस्ट था, बचपन से पैशन था। यहाँ पे आके मैं सीधा पहली जॉब जो मैंने ग्रैब की थी वो भी कुक की। अभी कुक कह रहा हूँ, बाद में शेफ बोलूँ, ठीक है। तो ये सीन है। इंडिया से आप फिक्स करके आइए आपको किस डोमेन में काम करना है, किचन डोमेन में काम करना है या फ्रंट डेस्क पे काम करना है। कस्टमर सर्विस का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा रिसर्च करके आइए। कंपनी, स्टोर्स जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे वो कहाँ जिस सिटी में आप जा रहे हैं तो वो उस सिटी में अवेलेबल है, क्या क्या कंपनीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ हैं, क्या पे मिलता है, वो सब आपको इंडिया से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं रिज्यूमे में। तो आपके रिज्यूमे में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा रिज्यूमे आपको दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप इसका एडिटेबल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ की रिज्यूमे में आपको सिंपल सी कुछ 4-5 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। आपका नाम, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो होती है वो होती है अवेलेबिलिटी, जो कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मुझे पता था। बट यहाँ पे ये चीज़ चलती है। यहाँ पे आपको जो जॉब देगा उस एम्प्लॉई को ये देखना पड़ता है कि आप कब अवेलेबल हैं, कब आप काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको शिफ्ट असाइन करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट्स की टाइमिंग चलती है 5 आवर्स और 8 आवर्स और समटाइम्स 7 to 6 भी। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स की जो टाइम्स होती है पार्ट टाइम जॉब्स की होती है 5 या 8 आवर्स की होती है एक बार। तो आपको इस हिसाब से अपना ये अवेलेबिलिटी टेबल आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए। साथ में ही अगर आपने कुछ काम किया है, वर्क स्किल्स, तो ये मोस्टली 90% लोग फेक डाल के आते हैं, क्योंकि इंडिया में हम कोई भी लाइक ऐसा नहीं होगा जिसने टिम हॉर्टन्स में काम किया हो या जियो मार्ट में काम कर रहा हो वो यहाँ पे आया हो। सो हमको यहाँ पे थोड़ा फेक रिज्यूमे भी बनाना पड़ेगा एक्सपीरियंस डाल के, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं।
और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों में, तो आप फेक रिज्यूमे डाल सकते हैं। इंडिया का यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते, बट वो एक जनरल आपसे क्वेश्चन करेंगे आपने कोई काम किया है, तो आप ये कहने को बोल सकते हो कि हाँ मैं इंडिया में ये चीज़ करता था। ऐसे तो मैंने इंडिया में मेरा एक कैफ़े ओपन किया था कुछ मंथ के लिए, तो मैंने उसका एक्सपीरियंस डाला था कि मैंने बैक इन इंडिया में ये काम किया है, रेस्टोरेंट और कैफ़े रन किया है, मैंने किया है, बरिस्ता ऑपरेट करता था। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो गाइस ये रही अवेलेबिलिटी की बात और रही वर्क एक्सपीरियंस की बात। अब सपोज कीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है बट थोड़ा रिलेटेड फील्ड में लगी, तो मैंने कुकिंग का आपको बताया। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर सर्विस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस की काफ़ी अच्छी सारी जॉब्स होती हैं। तो आप सिंपल सा अपना जो भी इंडिया में अगर कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप उन कंपनीज़ के जो MNCs हो उनका आप डाल सकते हैं। फेक रिज्यूमे यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। वो आपका स्किल्स देखेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, ये नहीं देखेंगे आपने काम कितना किया है, क्या किया है। आप स्किल्स को अगर नहीं भी हो तो आपको सिखाएंगे। आप में बस विलिंग टू वर्क की पावर होनी चाहिए कि आपको कोई काम देता है तो आप वो कर सको। अगर आपको वो चीज़ मिलती है और आप नहीं करना चाहते तो पहले आप वो ले लो, क्योंकि यहाँ जॉब मिलना भी मुश्किल है। मॉन्ट्रियल अब एक तरीके से टोरंटो बनने लगा है भाई। अभी तक इंडियंस नहीं आते थे, बट यहाँ पर अब इंडियंस आने लगते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सीखना चाहिए कि यहाँ पर भी टोरंटो वाली सिचुएशन ना हो जाए। इसीलिए आपको जो काम मिल रहा है आप उसके लिए हाँ बोल दो और वो चीज़ अच्छे से करो। आप जितना अच्छा करोगे आपको उतनी अच्छी प्रोग्रेस होगी। उसके बाद आप एक बार 1-2 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप स्विच मारो, कोई इशू नहीं है। अब रिज्यूमे में ये सब चीज़ें होने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड करना है रिज्यूमे, तो ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन अपना रिज्यूमे की एडिटेबल लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करो, इसको एडिट करो। इंडिया से ही आपको कम से कम 20-30 रिज्यूमे लेके आ जाए प्रिंट करके, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा बेटर है कि आप इंडिया से ही प्रिंट करवा के लाएँ। अगर आपका पास फ़ोन नंबर नहीं है इंडिया में तो आप चाहें तो कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप उतना स्पेस खाली छोड़ दीजिए, जब आप कनाडा आ जाएँ एड्रेस और वो सब चीज़ें आप तब हैंड रिटन भी चला सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बट आपकी बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी के साथ में डिस्क्राइब होनी चाहिए। सो गाइस ये था इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.